नईर बुखारी साहब ने जो लीगल पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं उससे वाज़े हो जाता है कि किस तरीक़े से इमरान ख़ान आइन से भाग रहा है। इमरान ख़ान इस हकीकत से मुँह छुपा रहा है कि वो अक्सरियत खो चुका है और इस वक्त इखलाक़ी तौर पर, आइनी तौर पर वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के या रहने के लायक नहीं रहा। इमरान ख़ान वो बुज़दिल शख्स है जिसने कभी भी हकीकत का सामना नहीं किया, चाहे वो उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो या फिर इस मुल्क के अंदर सियासी मामलात हों। आज इस मुल्क के आइन से भागने वाला बुज़दिल इमरान ख़ान इस वक्त किसी जलसे में खड़ा होकर अपोजिशन को गालियाँ दे रहा है। अपोजिशन को गालियाँ देकर वो इस हकीकत से मुँह नहीं छुपा सकता कि उसको पार्लियामेंट में वो अक्सरियत अब हासिल नहीं है जिस पर वो इतरा रहा था। इमरान ख़ान अगर इतना बहादुर है, इमरान ख़ान अगर इतना गैरतमंद है, तो पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं बुला रहा? क्यों स्पीकर से मुतवातर आइन की वायलेशन करवा रहा है? अगर इस वक्त कोई अकेला जिम्मेदार है पाकिस्तान के आइन को फॉलो ना करने के हवाले से और आर्टिकल 54(3) के तहत असेंबली का इजलास ना बुलाने के हवाले से, तो वो कौमी असेंबली का स्पीकर असद कैसर है। जिस तरीके से बुखारी साहब ने आपको वो ओथ पढ़कर सुनाया जिसमें स्पीकर की बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आइन को फॉलो करना है, अपना ज़ाती इंटरेस्ट एक साइड पर रखकर आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, वो असद कैसर पूरी करने से इस वक्त कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। आर्टिकल 54(3) के तहत ये सिर्फ स्पीकर की जिम्मेदारी थी, इस मुल्क के सदर की जिम्मेदारी नहीं थी रिक्विजिशन सेशन को बुलाना, लेकिन स्पीकर पहले तो भागता रहा और फिर ये ऑर्डर एक बहाने के तौर पर हमारे सामने रख दिया है। आर्टिकल 254 जिसका हवाला नईर बुखारी साहब ने दिया और जो इस ऑर्डर के अंदर मेंशन है, एक जनरल प्रोविज़न है, वो स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। स्पेसिफिक प्रोविज़न 54(3) है और कोई जनरल प्रोविज़न आइन का जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है उसको सुपरसीड नहीं करता। लागू पहले आपका स्पेसिफिक कानून होता है, स्पेसिफिक प्रोविज़न होता है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं और कहने में हक बजानिब हैं कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने आइन को वायलेट किया है और उन्होंने ख़ुद को आर्टिकल 6 के सामने लाके खड़ा कर दिया है। हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान का आइन कह रहा है कि जो इस आइन को वायलेट करेगा वो मुर्तकिब होगा आर्टिकल 6 का। तो ये उन्होंने अपने आप पर खुद लागू किया है। उनको जो ये मशवरा दे रहे हैं कि 254 के पीछे छुप सकते हो, वो गलत मशवरा दे रहे हैं। 256 एक जनरल प्रोविज़न है और जनरल प्रोविज़न इस मामले में लगता ही नहीं है। साथ ही साथ ये जो बहाना बनाया गया है और जिस तरीके से कुंडी साहब ने फरमाया कि ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में कोई जगह ही नहीं थी जहां असेंबली का सेशन हो सके, तो मेरा ख्याल है कि ये भी गौर तलब बात है। ये भी चोर मचाए शोर के ज़िम्रे में आता है। अब ये जो चोरी कर रहे हैं, ये जो डाका डाल रहे हैं अवामी नुमाइंदों के हक़ पर, उनको वोट देने से महरूम कर रहे हैं आर्टिकल 95 के तहत, ये उस बात को किसी भी तरीक़े से झुटला नहीं सकते कि इन्होंने मेंबर्स के प्रिविलेज को भी वायलेट किया है, क्योंकि मेंबर्स का ये प्रिविलेज था कि आप आर्टिकल 95 के तहत जो 54(3) है उसके ज़रिए बुलाएं इजलास और 95 को एक्सरसाइज करने दे मेंबर्स को, अपना वोट कास्ट करने दे मेंबर्स को। इन्होंने एक ये वायलेशन की कि रिक्विजिशन नहीं बुलाई विदिन 14 डेज और दूसरी मेंबर्स को महरूम किया वोटिंग प्रोसेस से। तो सरहन बिल्कुल वाज़े हो चुका है कि असद कैसर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के कारकुन की हैसियत में काम कर रहे हैं। इसका दूसरा सबूत ये है कि वो उन कोर कमेटी की मीटिंग्स में पाए गए जिनको प्रिजाइड किया उस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने, जिसके खिलाफ
एक अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, तो ये स्पीकर कैसे कर सकता है कि जहां कोर कमेटीज जिसको प्रेजाइड वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, जिसका फैसला स्पीकर के सामने आया हुआ है कि इस पर फैसला लीजिए, उसी की मीटिंग्स में बैठकर उनके अहकामात सुन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। मतलब दिस इज अ जोक, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ जोक। ये डेमोक्रेसी के साथ एक भोंडा मजाक किया जा रहा है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब को हम आज भी कहते हैं कि वापस लीजिए ये मजाक, ये ऑर्डर, इसको वापस लीजिए फौरी तौर पर, और इस मुल्क में नेशनल असेंबली को मजाक ना बनाइए। आप बड़े आसानी से 14 दिन के अंदर इजलास बुला सकते थे, 21 तारीख को आप ये काम कर सकते थे ताकि 22 तारीख को इस मुल्क में OIC जिसको हम वेलकम करते हैं उसका भी एहतराम हो सके। लेकिन आपने OIC को कंट्रोवर्शियल बनाने की साजिश रची है, कोशिश की है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हमें दुख है कि आपने हमारे जो इस्लामी ब्रादर ममालिक हैं उनको भी ये गलत मैसेज और ये गलत तासुर दिया है। यहाँ पर कोई इस किस्म का जो एक तसादुम है वो क्रिएट नहीं कर रहा, अलावा स्पीकर के। वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, वो ये मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। 21 से पहले बहुत सारे दिन थे, और अगर इसमें ये लिखा है कि जी OIC हो रही थी, तो हमने तो बड़ा इन टाइम आपको मौका दिया था कि आप OIC की डेट से बहुत पहले विदिन 14 डेज इजलास किसी भी दिन बुलाकर ये मामला इसको एड्रेस कर लेते। लेकिन आपने ये नहीं करना चाहा क्योंकि आपकी बदनीयती इसमें शामिल थी। आपको ये करते हुए सोचना चाहिए था कि आप इस मुल्क की रेपुटेशन के साथ कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप छुप रहे हैं। आप इस मुल्क में होने वाली एक अहम मीटिंग को लेकर उसको जवाब बना रहे हैं। इट्स अ शेम दैट स्पीकर इज डूइंग दिस। आप लोगों के सवाल लेंगे और इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं।